अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2025 की 25 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर सीनियर जजेस के दरमियान तनाज़ा मजीद शिद्दत अख्तियार कर गया है और अब खतूत लिखने का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जो कि इस वक्त सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, हक के साथ खड़े हुए हैं और उनके साथ जुड़े हुए बाकी जजेस भी इस तमाम मजदार में शिद्दत के तनाज़े में रिसीविंग एंड के ऊपर हैं, जबकि पब्लिक ये सब कुछ देख रही है। इस वक्त जस्टिस याह्या आफरीदी साहब का जो ऑफिस है वो रबड़ स्टैंप ऑफिस बन चुका है। इसके बावजूद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब एतराजात करके, खतूत लिखकर अपनी प्रेजेंस और अपने हलफ के साथ उनकी जो पासदारी है उसको शो कर रहे हैं। मामला हुआ क्या है, उसकी तफसीलात क्या है, वो शेयर करनी है। पीर वाले दिन 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त के ऊपर समात यही बेंच कर रहा है, जिसकी सरबराही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कर रहे हैं। सिक्योरिटी के खास इंतजाम किए गए हैं। मामला इंतहाई संगीन है, लेकिन एडिशनल रजिस्ट्रार के मामले के ऊपर उन्होंने जो उसको चैलेंज किया था, उनके तौहीन अदालत के मामले को, उसके ऊपर जो बेंच बना है उसके ऊपर भी एतराज़ात जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उठा दिए। फिर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज कर दिया है। उसकी क्या डिटेल्स रहेंगी वो भी मैं शेयर करूंगा। फिर कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो फुटबॉल के मैच के अंदर अपने ही गोल पोस्ट के अंदर गोल कर रहे होते हैं। ये इस मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली जाली सरकार के वो कौन से गैर मुंतखब खिलाड़ी हैं जो ये वाली हरकत कर रहे हैं और उसके बाद वजाहतें इस जाली सरकार को देना पड़ रही हैं। उसकी डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स भी मैं शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। मेरा जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल है उसको भी फॉलो कर सकते हैं, कभी डायरेक्ट मैसेज करना पड़ जाए तो कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बहादुर जज ने, निडर जज ने सिस्टम के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। उनको पता है मैं अकेला खड़ा हूं, मेरे साथ 3-4 लोग हैं, उनके खिलाफ भी तमाम तर हज़र सराई जारी है, लेकिन वो अपने हिसाब से अपने मामलात के मद्देनजर रखते हुए खतूत भी लिख रहे हैं, चैलेंज भी कर रहे हैं सिस्टम को और उसके रिसीविंग एंड के ऊपर है। उनका नाम है जस्टिस मंसूर अली शाह। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इंट्रा कोर्ट अपील के मामले के ऊपर, जो एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास वाला मामला था, उसके ऊपर एतराजात लगा दिए, खत लिखा है, उसकी तफसीलात मैं शेयर करता हूं। एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस में जस्टिस मंसूर अली शाह का इंट्रा कोर्ट अपील के बेंच पर एतराज सामने आया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस कमेटी को खत लिख दिया और उनको पता है कि जजेस कमेटी के अंदर कौन कौन लोग शामिल हैं। उनको यह भी पता है कि इस वक्त जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ऑफिस है वो रबड़ स्टैंप ऑफिस बन चुका है। उनको यह भी पता है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऑफिस से ज्यादा अहमियत आईनी बेंच के मोअज़्ज़ज़ जज साहिब की है, जो खुद चीफ जस्टिस को रिपोर्ट कर रहे हैं। उनको यह भी पता है कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से ज्यादा जो बड़े लेवल का काम है या कारनामा है वो जस्टिस याह्या आफरीदी साहब का ऑफिस अंजाम दे रहा है। उनको ये सारा आइडिया है। इसके बावजूद वो हक के साथ डटे हुए हैं और अपनी बात, अपने मुद्दे के ऊपर खड़े हुए हैं और उनको पता है कि जुडिशियल ऑर्डर है, उसकी अहमियत जुडिशियल ऑर्डर की तरह ही होती है। उसको कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर ओवररूल नहीं कर सकता या सुपरसीड नहीं कर सकता। मजीद वो कहते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह ने जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शमूलियत पर एतराजात उठा दिए हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर आईनी कमेटी का हिस्सा है, इसलिए वो इस बेंच का हिस्सा नहीं बन सकते। मैं वाज़ेह करूं कि जस्टिस याह्या आफरीदी साहब ने एक 6 रुकनी बेंच बनाया था तौहीन अदालत के मामले के ऊपर, जो इंट्रा कोर्ट अपील थी उसके ऊपर जो चैलेंज किया था एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास साहब ने। 6 रुकनी बेंच बनाया था, उसके जो 2 जजेस हैं उसके ऊपर एतराज़ात उठा दिए हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने। उन्होंने कहा कि आईनी कमेटी ही हमसे मुंतकिल होने वाला केस अपने पास लगाया गया है। इंट्रा कोर्ट अपील के लिए बतौर कमेटी 5 रुकनी बेंच की तजवीज़ दी है। चीफ जस्टिस ने कहा 4 रुकनी बेंच भी काफ़ी होगा। जब बेंच बना तो उसमें 6 जजेस शामिल थे। जस्टिस मंसूर अली शाह का एतराज़। अब जस्टिस मंसूर अली शाह पीर वाले दिन एक इंतहाई अहम केस की समाअत करने जा रहे हैं और वो केस है 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त सुनने का केस। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर चुकी है। तो ये 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर कोई बड़ा फैसला और तौहीनी अदालत के मामले के ऊपर एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ कोई बड़ा हुक्म अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जारी कर देते हैं
तो इस हुकूमत के लिए, इस रजीम के लिए, मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली जाली सरकार के लिए बहुत सारे चैलेंजेस खड़े हो सकते हैं। अच्छा, मंसूर अली शाह ने एक और खत लिखा है। एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस में इंट्रा कोर्ट अपील सुनने के बाद बनने वाले लार्जर बेंच में जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शमूलियत पर मुझे एतराज है। जजेस कमेटी को खत में लिखा कि 4 रुकनी बेंच भी काफी होगा, आपने खामखा 6 रुकनी बेंच बना दिया। तो 26वीं जो आईनी तरमीम है उस पर समाअत के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं और वो समाअत तो मंडे को होगी, लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक कार्रवाई डाल दी है और वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी नजर होनी चाहिए हमारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी है। पीटीआई ने 26वीं आईनी तरमीम कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। अब देखें इसकी टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी मैं कल भी अपने एक व्लॉग के अंदर तज़किरा कर चुका हूं, आज मैं तफसील से मजीद कह देता हूं कि एक शख्स जेल के अंदर बैठा हुआ है, एक शख्स की लाइफ स्टेक पर है, उसकी पार्टी के टुकड़े टुकड़े करने की पूरी कोशिश की गई, उनकी अहलिया के खिलाफ गलीज मुकदमात बनाए गए, उनके खिलाफ बदतरीन मुकदमात बनाए गए, लोगों को वादा मुआफ गवाह बनने की ऑफर्स करते हुए कहा गया कि आपके केसेस खत्म कर दिए जाएंगे, सिर्फ इमरान खान साहब को रगड़ना है, वो नहीं बने। इसके बावजूद वो शख्स अंदर से बैठ कर कह रहा है कि हमने मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं बैठना। तो ये उस वक्त कह सकता है जब वो बहुत ज्यादा क्लियर भी हो और उसके सामने सिचुएशन बहुत ज्यादा क्लियर भी हो। तो सिचुएशन आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती जा रही है। वही विन विन फार्मूला, कल लोग पूछ रहे थे कि आपने अभी वो बताया नहीं, तो मैं बता रहा हूं भाई, विन विन फार्मूला ये था, मैंने 16-17 दिन पहले एक व्लॉग किया था कि कोई ऐसा पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग आए जिसके ऊपर खान साहब ये कहें कि मैं विक्ट्री के निशान के साथ ही बाहर आऊंगा और मैं आकर वही काम करूंगा जो एज ए पॉलिटिकल लीडर मुझे करना चाहिए, तो उनको वो नजर ना आए कि किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत बाहर आए। और जिन्होंने ये अंडरस्टैंडिंग का तमाम तर मलका अपने पास रखा हुआ है वो भी दिखाएं कि हम किसी प्रेशर में नहीं आ रहे, जो भी हो रहा है ये नेचुरल कानूनी लीगल मामलात के तहत हो रहा है। और फिर मैं आपको बता दूं कि एक और बात भी कही थी कि मैंने, छोटी अदालतों से खान साहब के खिलाफ और बड़ी अदालतों से खान साहब के हक में फैसले आएंगे। अब आप सोचिए कि 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर जो दरख्वास्त है, इसके खिलाफ दरख्वास्त है, उसमें अगर इस तरमीम को उड़ाकर रख दिया जाता है या इसके खिलाफ फैसला आता है तो उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी कौन होगा? ज़ाहिर है अवाम होंगे, अदालतें होंगी और इमरान खान साहब होंगे। फिर आईनी तरमीम पर फैसले तक कायम जुडिशल कमीशन को जजेस तैनाती से रोकने से भी इस्तदा की गई है। 26वीं तरमीम के तहत होने वाले तमाम इक़दाम कलअदम करार दिए जाएं। यह इस्तदा में कहा गया है पार्लियामेंट आइन के बुनियादी खदोखाल को तब्दील नहीं कर सकती है। अदलिया की आज़ादी आइन का बुनियादी जुज़्व है। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती, यह दरख्वास्त में लिखा गया। आईनी तरमीम इख्तियारात की तकसीम के आईनी हुसूल के खिलाफ है। यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त है जिसकी डिटेल्स मैं आपके सामने शेयर करना चाह रहा था। अब तोशाखाना 2 केस के अंदर भी आज कोई डेवलपमेंट हुई है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। तोशाखाना 2 केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास, हाल ही में ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के पैनल में शामिल हुए, ने FIA को 28 जनवरी के लिए प्री एडमिशन नोटिस जारी किया कि दोनों फरीकैन को सुनकर दरख्वास्तें काबिल समाअत होने का फैसला किया जाएगा। ट्रायल रोकने की दरख्वास्त पर भी FIA को आइंदा समाअत के लिए नोटिस जारी कर दिया है। अच्छा, अब आगे चलते हैं जी। आज GHQ हमला केस, ये भी अडियाला जेल के अंदर, जिस वक्त आप ये व्लॉग देख रहे होंगे हो सकता है ये उस वक्त सुना जा रहा और डिटेल्स आ जाएं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह इसकी समाअत करेंगे, ये सुना जाएगा। बैरिस्टर गौहर साहब फरमाते हैं कि हुकूमत की नीयत ही नहीं है कि कमीशन बनाए। अगर कमीशन नहीं बनाना तो फिर हमसे मुज़ाकरात सिर्फ हेलो हाय और फोटो सेशन के लिए तो नहीं बैठना ना। तहरीक इंसाफ तमाम सियासी जमातों से बात करना चाह रही थी, इसलिए खान साहब ने कमेटी बनाने का फैसला किया। सलमान अकरम राजा साहब फरमाते हैं मुज़ाकरात की अगली नशिस्त में नहीं बैठेंगे, ये तय है, अगर लिख कर देना हो तो वो आज भी दे देंगे। आइंदा का लाएमल इमरान खान तय करेंगे, उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं, उसके बाद ही फर्दर कोई बात कर सकेंगे। अब हम बात करते हैं उस खिलाड़ी की जो आपकी तरफ से मैच खेल रहा हो, फुटबॉल का मैच चल रहा है और अपने ही गोल पोस्ट के अंदर गोल किए जा रहे हो, वो है मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी साहब मुल्क के वज़ीर दाखिला हैं और वज़ीर खारजा पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, याद रखिएगा। वो अमेरिका में जाकर मुलाकातें कर रहे हैं और लग रहा है कि इंप्रेशन आ रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ भी मुलाकातें कर रहे हैं। इसके ऊपर दफ्तर खारजा को वजाहतें करना पड़ रही हैं, यानी अपने ही गोल पोस्ट के अंदर गोल ठोके जा रहे हैं और पता नहीं कहां कहां किन किन मौके के ऊपर इनको ये वजाहतें देना पड़ेंगी। अब तो मामला ऐसा आ गया है कि अगर आप वीडियो बना रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा रहे हैं, फेसबुक के कोई पोस्ट कर रहे हैं, तो आपको 10 दफा ये सोचना चाहिए कि मुझे अथॉरिटी से इजाजत लेनी पड़ेगी या नहीं लेनी पड़ेगी, तो एहतियात भी करनी पड़ेगी। तो ये वाले हालात हैं, लेकिन हकायक जितने हम बयान कर सकते हैं वो तो हम करते रहेंगे। अच्छा,
جو اگلا ولاگ ہے اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ عمران خان صاحب کس کس کے اوپر شدید ناراض ہیں، کس کس کے اوپر شدید ناراض ہیں اور ناراضگی کی وجہ کیا بنی ہے۔ کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بلتی تو معذرت، زیادہ بلتی تو انتہائی معذرت، اور زیادہ بلتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار۔ یہ حسن ایوب صاحب، راوی صاحب المعروف فرماتے ہیں اگر بار بار کسی معزز صحافی کو لفافہ صحافی یا کباڑی کہا جائے تو کیا ایسا کہنے کا کسی کو حق ہے؟ اور اگر کسی صحافی کو جو کہ ویسا ہو جیسا یہ کہہ رہے ہیں اسے معزز کہہ دیا جائے تو یہ بھی تو ناانصافی اور زیادتی ہوگی نا یار، کیسے کر لیتے ہو یار، کیسے کر، اس کے اوپر بھی کوئی سزا ہونی چاہیے۔ عرفان صدیقی صاحب، سیاست میں مذاکرات جمہوری عمل کا حصہ ہے، پی ٹی آئی کو چاہیے کہ اپنے فیصلے پر دوبارہ غور کرے۔ منتیں، ترلے، کی آوازیں۔ اگلا ولاگ زیادہ امپورٹنٹ ہے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔